एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब आप देखें, जो कोई वस्तु है, आपकी घड़ी है, वो कितने रुपए की है? 500 रुपये की। अगर वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? खुद में 100% होता है। तो अगर 30% की हानि पर वस्तु बेची गई है तो कितनी परसेंट भी बेची गई होगी? ठीक है, जब 30% की हानि बेची गई तो 100 में से 30 घटा देंगे, मतलब 70% वस्तु आपकी बेची गई है। तो 100/100 से काट दें 500 को 5 बार, 5 इंटू कितना कर देंगे? 70, मतलब 350। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक अच्छा नहीं लगे तो आप देखो दोस्त तरीका क्या है आपका। 500 की वस्तु है, 30% हानि पर, अगर 500 का आप 30% में निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 2 से 2 हो गया, और 500 5 इंटू 150, 30, 5 इंटू 30 गया 150। तो अगर आप एक 500 में से 130 50 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कितने रुपए में बेची गई है? 350 रुपये। ठीक है, यही आपका आ रहा था। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एनी डाउट? ठीक है, अब आप देखें, जब एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब 80% वस्तु बेची गई है, और कितने रुपये में बेची गई है? 36 रुपये में। ठीक है, तो आपका 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 36/80। ओके, अब हम 4 से काटें तो 9/का कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 9/का 20 रुपये आएगी। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, लागत वस्तु किसी वस्तु का लागत मूल्य खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 9/का 20 दी गई है, 100% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो आप, ठीक है, तो आप देखिए 9 से काट दें, 5 20 से काट दें 5 बार, और 9 इंटू 5 करेंगे 45 रुपये। ठीक है, कितना आपका 100% वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 45 रुपये। और 45 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, एक साइकिल को 750 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, और उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 750 रुपये में खरीदा गया, 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ये याद करना है। ठीक है, तो अगर देखिए आपका 110% पे कितना बेचा है? 10% पर लाभ पर। ठीक है, अगर 750 रुपये की वस्तु को आप 10% लाभ पर बेचेंगे तो मतलब 150%, 110% बेचेंगे, बटेगा 100। ओके, एक जीरो से आपका एक जीरो गया, ये गया, एक जीरो से एक जीरो, ये गया। ठीक है, 75 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा आपका? ओके, तो 75 इंटू 11 करेंगे तो 11×5 55, 55 5 हज़ार लगी 5, और 11 77 और 5 82, सॉरी, 77 5 82। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में है आपका? साथ नहीं है, तो आप देखिए, सॉरी गलत हो गया कहीं। ठीक है, ऑप्शन आपने लिखने में गलत हो गया हमसे। ठीक है, क्योंकि 750 रुपये की वस्तु का 10% लाभ पे बेचेंगे तो 100 ये दिया है आपका 16%। ठीक है, कितना है? 16% है, तो 16% दीजिएगा, हम 16 कर सकते हैं। ठीक है, कितनी वजह से आएगा? 116% में, सॉरी, अगर 750 रुपये की वस्तु को आप 16% बेचेंगे, मतलब 116% बेची जाएगी, बट्टे का 100। अब हम देखिए अब एक जीरो से 4 से हम काटेंगे कितने हो जाएगा आपको? 29 बार। ओके, 4 से काटेंगे 25 बार। ओके, और 25 से हम काटें इससे कितनी हो जाएगा आपको? 30 बार, और 30 इंटू 29 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 29 इंटू 3 करेंगे, जीरो आपको साइड में रख लीजिए, तो 9 से कर दी, 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 9 3 37 2, और 6 और 2 8, 870 रुपये। ठीक है, 870 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एनी डाउट? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता।
आयरन कितने रुपए में बेचा गया था, ठीक है। 600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ, देख ये समझ लीजिए अब, 600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 120% वस्तु बेची गई, तो कितने रुपये में बेची गई थी, 600 रुपये में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 600 बट्टे का 120, अब 120 से कर दीजिए भाग, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 रुपये आएगी। ओके ओके, जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये आएगी, कितने बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया था, कितने बेचा गया था, 15% लाभ पर। जब 1% की वैल्यू आपकी, क्यों 600 रुपये में बेचने से 20% लाभ हो रहा है ना, तो 120% वस्तु 600 रुपये में बेची जा रही है, तो 1% वैल्यू कितनी आएगी, 5 रुपये आएगी। वस्तु क्या कह रहे, इलेक्ट्रिक लाइट कितने में बेचा गया था, कितने बेचा गया था, 115% के लाभ पर, 15% का लाभ मतलब 115% बेचा गया था, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये है, 115 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई 115 में, तो 575 रुपये, ठीक है। 575 रुपये, किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये 450 रुपये में बेचने से 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब वस्तु कितनी बेची जा रही है, 80% बेची जा रही है, ठीक है। 20% की हानि मतलब 100 में से हम घटाएंगे 20%, तो 80% वस्तु बेची जा रही है कितने रुपये में, 450 रुपये में बेची जा रही है 80% में, तो आपको 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 450 बट्टे का 80, ओके। इतना 450 बट्टे का 80, ठीक है। अब हम देखो काट सकते हैं इसे, तो हमारा ये आएगा 16 से 16, ठीक है। 16 16 देखिए 16 दूनी, नहीं नहीं 9 से भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। आप एक जीरो काटिए, ठीक है। तो क्या 1% की वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी, 450 बट्टे का 80 रहने दीजिए, हटाओ, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 450 बट्टे का 80। ज्ञात क्या करना है, 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ मतलब 120% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपकी 450 बट्टे का 80 रुपये है, 120 ज्ञात करना है, 120 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में। अब काटिए, ठीक है। अब आपको कितना, 40 से ये कटेगा 2 बार, और 40 से ये कटेगा 3 बार, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम 2 से काटेंगे 450 को, तो कितनी बार जाएगा आपका, 225 बार, और 225 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 225 इंटू 3 करेंगे तो 675 रुपये, कितना, 675 रुपये, 675 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। अब आप देखें, 240 रुपये में बेचने से 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90% वस्तु बेची जा रही है, और कितने रुपये में बेची जा रही है, 240 रुपये में, तो आपका 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 240 बट्टे का 90 रुपये, कितना, 240 बट्टे का 90 रुपये, ओके, ठीक है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, 20% का लाभ, 1% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 20% का लाभ मतलब 120% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 240 बट्टे का 90, 120 ज्ञात करना है, तो 120 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ओके। अब हम काट सकते हैं, 30 से कटेगा आपका 3 बार, और 30 से कटेगा 4 बार। अब 3 से हम इसे काट देंगे, 240 को कितनी हो जाएगा आपका 80 बार, और 80 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा आपका 320 रुपये, ठीक है। कितना होगा हमारा 320 रुपये, ठीक। और 320 रुपये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राम एक पुराना स्कूटर
4,700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, ठीक है। यदि वह स्कूटर को 5,800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप देखें 4,700 में तो देखो खरीद रहा है, कितने में खरीदा, 4,700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है। तो 4,700 में खरीद रहा है, 800 रुपये उसकी मरम्मत खर्च करता है, तो टोटल उसका लागत कितना हो गया आपका 5,500। जोड़ 4,700 में 800 जोड़ दें तो 5,500 रुपये उसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य। किसका, आपका स्कूटर का लागत मूल्य होगा 5,500 रुपये। और इस 5,500 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 5,800 रुपये में बेचता है, ठीक है। कितना, 5,800 रुपये में बेचता है। अब देखिए 5,500 से 5,800 कितना बढ़ा, 300 रुपये का आपका क्या पा रहा है, लाभ पा रहा है। कितना पा रहा है, 300 रुपये का लाभ पा रहा है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपका। प्रतिशत लाभ क्या होता है आपका, पी बट्टे, पी कितना होगा, प्रॉफिट, मतलब 300 बट्टे का CP। CP कितना होगा आपका, टोटल लिखेंगे, ये लिखेंगे 4,700 टोटल वर्क, ठीक है। टोटल CP कितना हो गया, 5,500 इंटू का 100, ओके। 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या, 300 बट्टे का 55, तो 300 बट्टे का 55 अगर हम 5 से काटेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 बट्टे का 11। अब 11 से हम कर देंगे 60 में डिवाइड, तो 5 सही 5 बट्टे का 11%, ठीक है। और 5 सही 5 बट्टे का 11 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन C इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 5% हानि पर बेची, 5% की हानि पर मतलब 95% बेचती। कितने वस्तु बेची, 95% में बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब 27 रुपये अगर बढ़ाकर बेचता है तो 7% का लाभ होता है। 7% का लाभ मतलब 107%, यही कंडीशन, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 95 से 107% हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 95% से 107% हुआ। कि परसेंट में कितना बढ़ा आपका, 12% बढ़ा। और रुपए में कितने की बढ़ाने की बात कर रहा है, 27 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा है। तो जब 12% बराबर आपका 27 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 27 बट्टे का 12, ओके। तो अब हम काटते हैं 3 से, तो 9 बट्टे का 4 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 9 बट्टे का 4 रुपये आएगी। घड़ी का क्रय मूल्य मतलब 100%। जब 1% की वैल्यू 9 बट्टे का 4 दी गई है आपको, 100% पूछा है तो 100% हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में। 4 से 100 काटेंगे 25 बार और 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा आपका, 25 में होता है आपका 225 रुपये। कितना होता है आपका, 225 रुपये। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन B इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक 5% अधिक हानि होती है, ठीक है, सॉरी। 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% की हानि अधिक होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, ओके। तो अब आप देखें 40 रुपये में से 40 रुपये पहले बेचा था, 40 रुपये से अब कितने बेचा जा रहा है, 30 रुपये में। हानि कितने की हो रही है, 5% की हानि। 5% की हानि मतलब 95% वस्तु बेची जा रही है। तो देखिए 5% की यानी 95% वस्तु बेची जा रही हो और 40 से 10 बेची जा रही है, कितना 10% का, 10 रुपये का लॉस। फिर 4% बेची जा रही 10 रुपये में है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, फिर 10 बट्टे का 95, ओके, ठीक है।
अब देखें आप, सॉरी सॉरी सॉरी, 40% की हानि, 5% की हानि हो रही है, सॉरी। ठीक है, देखो 40 रुपये की अपेक्षा, 40 रुपये वस्तु बेची, 40 रुपये की अपेक्षा 10 कितने बेची जा रही है, 30 रुपये में। अगर 40 30 घटा, कितने रुपये में कितना घटा, 10 रुपये में घटा। और परसेंट में कितनी हो रही है, 5% की हानि। तो 10 रुपये में जब 5% की हानि हो रही है, ठीक है, देखिए 10% में जब 5 रुपये की हानि हो रही है आपका, तो 1% में कितने की हानि होगी आपका, और अरे देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। 5 रुपये में 5% है, 10 रुपये की हानि, 5% में 10 रुपये की हानि हो रही है, तो 1% कितने की हानि है आपकी, 2 रुपये की। जब 1% में आपकी 2 रुपये की हानि होगी, घड़ी का क्रय मूल्य, सॉरी मेज का क्रय मूल्य किसी वस्तु का कितना होता है, 100%। जब 1% वैल्यू आपकी 2 रुपये दी गई है, 100% ज्ञात करना है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये। ओके, अब आप देखें एक वस्तु को, ठीक है, ये नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ठीक है। अब हम चलते देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक रे एक ए सो ए एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का क्रय मूल्य 225 रुपये दिए, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, आपके कितना लोग हैं, एक है, ए है, बी है और सी है। ए आपका बी को दे रहा है, बी को सी को दे रहा है, और सी ने कितने में खरीदा है, 225 रुपये दिए। सी ने उस रेडियो के कितने रुपए दिए, 225 रुपये दिए। अब देखिए हमको क्या क्या करना है, ए ने कितने में का मूल्य दिया, तो ए को हमें ज्ञात नहीं पता है, तो ए को हम छोड़ेंगे नहीं, ए को रहने देंगे वैसे, ठीक है, ए को कन्वर्ट कर देंगे। ए ने बेचा है बी को, कितने बेचा है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर, 20% का नाम मतलब 120% बेचा है, कितने में बेचा है, ए, ठीक है, ए इंटू 120/100। अब बी ने बेचा है सी को, कितने, बी ने उसे सी को 25% लाभ, 25% लाभ में 125% बटे 100 बराबर सी ने कितने में खरीदा है आपका, 225 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ओके, अब आप देखें, तो अगर हम 25 से 20 से काटेंगे, तो देखिए सीधे सीधे काटेंगे, तो 20 से आपका हो जाएगा 6/5 इंटू, आप 25 से काटेंगे तो 5/4 बराबर का आपका 225। ओके, 5 से 5 गया, ठीक है। अब आप देखिए 4 का मल्टीप्लाई 225 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पहले 6 × A करें तो 6A हो जाएगा, और 4 × 225 करेंगे तो 900 रुपये हो जाएगा। जब 6A बराबर 900 रुपये है, तो ए बराबर कितना होगा, 6 से लगाने भाग 9 से, मतलब 150 रुपये, ठीक है। ए ने कितने में खरीदा था आपका, 150 रुपये में, 150 रुपये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ज़्यादा नहीं करने का है आपको कुछ, ठीक है। एक साइड लिखने का वस्तु और दूसरी साइड लिखने का है मूल्य, ठीक है। पहली साइड लिखना है आपका सी पी, दूसरी साइड लिखना है आपका एस पी, ठीक है। पहली लाइन में सी पी, दूसरी लाइन में एस पी। ओके, तो ये सी पी जब खरीदा गया मूल्य, ठीक है, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, तो मूल्य की जगह 10 रुपये, 11 वस्तु खरीदा गई तो 11 जगह वस्तु, ठीक है। और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, मूल्य की जगह 11, वस्तु कितना 10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 × 11 करेंगे 121, बीच में साइन माइनस का, और 10 × 10 करेंगे 100 बट्टे का, ये आएगा कितना आएगा आपको बट्टे का, ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। 10 × 10 × 100 मल्टीप्लाई 100 से, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। अब 121 में से 100 गया, मतलब 21%, ठीक है, 121 में 100 गया तो 21% बट्टे का 100 इंटू का 100,
तो 100 से 100 हट गया काम से, कितना हो गया आपका 21% प्रॉफिट। कितना हो गया आपका 21% प्रॉफिट। किस ऑप्शन में है आपका 21%? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।